तो चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ, और ये कूलम्ब्स लॉ हम लोग को निकालना है गॉस लॉ के हेल्प से। तो यहाँ आपको एक चार्ज स्फीयर दिया है, उस स्फीयर पर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली एक्सपेंडेड है, ठीक है। और उस स्फीयर का जो सेंटर है वो आपको सेंटर ओ हो गया, उसका रेडियस स्मॉल आर है, और उसके सरफेस पर एक पॉइंट पी है, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ को प्रूव करने से पहले सबसे पहले हम लोग को इस पॉइंट पी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना पड़ेगा। इस पॉइंट पी के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करके हम लोग टोटल सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और उस सरफेस के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग गॉस लॉ के इलेक्ट्रिक फ्लक्स से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगा, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से हम लोग गॉस लॉ को प्रूव करने वाले हैं। तो किसी भी फॉर्मूला को प्रूव करने से पहले हम लोग को उसका कुछ इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है। तो उसी इंट्रोडक्शन को मैंने यहाँ पर लिखा है, और इस इंट्रोडक्शन में मैंने क्या लिखा है कि लेट प्लस क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली एक्सपेंडेड ऑन ए होलो स्फीयर whose radius is small r and a point and p is the point on the surface of a sphere. Angle between the electric field intensity and vector area on point p is 0. अब यहाँ जीरो एंगल क्यों होगा? क्योंकि आप लोग पहले से जानते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो ऑलवेज सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, जो उसका वेक्टर एरिया होगा वो भी सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि वेक्टर एरिया का डायरेक्शन ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ दोनों का डायरेक्शन राइट साइड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी परपेंडिकुलर, वेक्टर एरिया भी परपेंडिकुलर। यहाँ उसके मिडल का एंगल 0 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, और उसी बात को मैंने यहाँ इंट्रोडक्शन में लिखा है। तो प्रूव करने के लिए हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इस पॉइंट पी का फ्लक्स फाइंड करना पड़ेगा, उसको फिर इंटीग्रेट करके टोटल सरफेस का फ्लक्स फाइंड करना पड़ेगा, और उस फ्लक्स को हम लोग को गॉस लॉ से कंपेयर करके इंटेंसिटी फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट पी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग यहाँ लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ पॉइंट पी। तो पी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको डी फाई होगा, क्योंकि पॉइंट पी छोटा सा पॉइंट है, तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी स्मॉल होगा। और इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। क्लियर? तो यहाँ जो डी फाई आ गया, और वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए का फॉर्मूला होता है ई डी ए कॉस थीटा, और थीटा में हम लोग यहाँ 0 डिग्री लिए हैं, क्योंकि यहाँ देखो फिगर में आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के मिडल का एंगल 0 डिग्री है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 0 डिग्री का यूज किए हैं। अब देखो यहाँ डी फाई आएगा ही, और cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो 1 इंटू ई डी, यहाँ ई डी आ चुका है, और cos 0 का वैल्यू 1 होता है, उसी को मैंने यहाँ रिप्रेजेंट भी किया है। तो ये हम लोग को पॉइंट पी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला, और हम लोग को इस फ्लक्स को इंटीग्रेट करना है, देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ स्फीयर, ठीक है। और आप एक चीज क्लियर देखो, यहाँ आपको ये क्लोज स्फीयर है, तो जब भी क्लोज स्फीयर का हम लोग यूज करते हैं तो उसका इंटीग्रेशन इस टाइप होता है, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस, ठीक है। तो जब भी किसी क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन होता है तो हम लोग को वहाँ इस टाइप के सिंबल का यूज करना पड़ता है, और उसको लिखते क्या है? तो इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस। तो पॉइंट पी के हेल्प से जो टोटल सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे, तो वहाँ भी इसी सिंबल का यूज करना पड़ेगा। तो वही यहाँ पर है फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस, और पॉइंट पी का फ्लक्स क्या था? डी फाई, जो यहाँ फाइंड कर चुके हैं, उसी डी फाई को यहाँ पुट किया गया है, और फाई यहाँ आएगा ही, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस भी आएगा, और हम लोग डी फाई का वैल्यू पहले ही फाइंड कर चुके हैं, ई डी ए होता है, तो ई डी ए यहाँ आ चुका है। अब फाई यहाँ आएगा। अब इंटेंसिटी कांस्टेंट टर्म होता है, तो वो यहाँ इंटीग्रेशन से बाहर निकल चुका है, डी ए यहाँ आ चुका है, फाई यहाँ आ चुका है, इंटीग्रेशन आएगा ही। और डी ए पॉइंट पी इट मीन्स स्मॉल पॉइंट का एरिया था, और जब उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को टोटल सरफेस का एरिया आएगा, और टोटल एरिया यहाँ पर कैपिटल ए आ चुका है। अब यहाँ फाई आएगा ही, इंटेंसिटी भी आएगा, और चूंकि आपको गिवन शेप या फिगर आपको स्फेयर था, गिवन फिगर आपको स्फेयर था, तो स्फेयर के एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो वही यहाँ आ चुका है। तो ये हम लोग को निकला गिवन फिगर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
और गॉस लॉ के हेल्प से फाई इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्यूब एप्सिलॉन नोट। तो ये आपको इक्वेशन 2 आगे आ चुका है। तो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन का लेफ्ट साइड सेम है, इट मीन्स फाई है। और जब उसका लेफ्ट साइड सेम है तो इट मीन्स उसका राइट साइड भी सेम होगा। और राइट में ई 4 पाई आर स्क्वायर, तो ई 4 पाई आर स्क्वायर क्यूब एप्सिलॉन नोट यहाँ आ चुका है। ठीक है, अब इंटेंसिटी यहाँ आ चुका है 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ इस साइड बाय में आ चुका है, क्यूब एप्सिलॉन नोट यहाँ आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पे 4 पाई और एप्सिलॉन नोट कहता हम साथ साथ हैं तो साथ आ चुका है, 4 पाई एप्सिलॉन नोट साथ आ चुका है। बचा के क्यूब आर स्क्वायर, तो क्यूब आर स्क्वायर यहाँ आ चुका है। और आप इससे पहले पढ़ चुके हो कूलम्स लॉ में कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का वैल्यू हम लोग स्मॉल के बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का वैल्यू स्मॉल के हो गया, क्यूब आर स्क्वायर यहाँ आ चुका है। और कन्फर्म मूल्य आपको सिलेबस में गिवन मीडियम एयर है, इसलिए हम लोग को यहाँ स्मॉल के लिखा स्मॉल के का यूज़ करना है। और यदि गिवन मीडियम आपको एयर नहीं होगा तो इस स्मॉल के ब्रैक बाय में, इस स्मॉल के बाय में कैपिटल के होगा। ठीक है, और यहाँ पर भी कैपिटल के होगा। ठीक है, और इस टाइप का टर्म होगा वो, और वहाँ उस कैपिटल के को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ आपको इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ चुका है के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, इक्वेशन ए। उसी इंटेंसिटी कैपिटल ई के फॉर्मूला को मैंने यहाँ लिखा है के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। और आप इससे पहले पढ़ चुके हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल ई का फॉर्मूला होता है एफ बाय क्यू नोट। यहाँ इसका फॉर्मूला हो चुका है एफ बाय क्यू नोट, यहाँ के क्यू आएगा, बाय में आर स्क्वायर आएगा। और चूंकि हम लोग को फोर्स फाइंड करना है तो मैंने फोर्स को छोड़ दिया है और क्यू नोट को इस के क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि के क्यू और क्यू नोट कहता हम साथ साथ हैं, तो के क्यू और क्यू नोट एक साथ मल्टीप्लाई हो चुका है, बचा आपको आर स्क्वायर। यही आपको फोर्स का फॉर्मूला है और यही आपको कूलम्स लॉ के फोर्स का फॉर्मूला हुआ, क्योंकि कूलम्स लॉ के जो फोर्स है उसका फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ Q1 कहने का सेंस हुआ Q और Q2 कहने का सेंस हुआ Q नॉट, और R का मीनिंग हुआ दोनों चार्ज के मिडिल का डिस्टेंस, इट मीन्स Q और Q नॉट के जो मिडिल का डिस्टेंस है वही आपको यहाँ पर स्मॉल r आ चुका है। तो जो बच्चे बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2-3 साल पहले ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है।